नमस्कार। आज मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन साझा करूंगा और यह एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है और यह एक कंज्यूमर फोरम का जजमेंट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। और वर्तमान में आज से पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारे देश में जो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स हैं, उनमें क्लेम सेटलमेंट में आम बीमा धारक ग्राहकों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और उसी विषय क्रम में आज का वीडियो मैसेज है। दरअसल जो क्लेम्स हैं उसमें कई बार जो मैंने महसूस किया, जो अनुभव किया कि बीमा कंपनी बड़े ही इलॉजिकल तरीके से, मतलब गैर तार्किक तरीके से या गैर तर्क तर्क संगत तरीके से मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम को रेप्यूडेट कर देती है। और जो रीज़न देती है वो कहीं से भी मतलब सही नहीं होता। और इस काम में जो जिन क्लेम में अप्रूव्ड सर्वेयर अपॉइंट होते हैं, जो कि मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के लिए या बीमा क्लेम के जनरल इंश्योरेंस क्लेम के लिए विशेषज्ञ व्यक्ति होते हैं, जो जिन्हें इम्पार्शियलिटी के साथ, यानी निष्पक्षता के साथ, विशेषज्ञता के साथ, जवाबदेही के साथ, ईमानदारी के साथ, बीमा नियमों के अनुसार, पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार लॉस असेसमेंट और रिकमेंडेशन करनी होती है। तो उनकी जो ये सब मिला के जो सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है, वो सर्वे रिपोर्ट भी कई बार बीमा कंपनी को सहयोग कर रही होती है, जिसमें इम्पार्शियलिटी मिसिंग हो जाती है, विशेषज्ञता मिसिंग हो जाती है, ईमानदारी मिसिंग हो जाती है और सबसे महत्वपूर्ण लॉजिक, तार्किकता, तर्क संगतता मिस हो जाती है। तो तब बड़ा अफसोस होता है और एक इंश्योर्ड को उसका अपना वाजिब क्लेम हक लेने में दिक्कत, परेशानी आती है। तो ऐसा ही एक उदाहरण मैं जो मैंने न्यूज़ में पढ़ा और उसको आपके समक्ष रख रहा हूँ। और यह उदाहरण है, यह एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम है। एक कमर्शियल गाड़ी है, महिंद्रा पिकअप, और वर्ष 2023 का ये दिल्ली सराउंडिंग्स का मामला है। दिल्ली के चारों तरफ एक केएमपी रोड है, तो हरियाणा वाला जो हिस्सा है वहाँ पर खरकोदा एक जगह है, उसके पास इनकी जो महिंद्रा पिकअप गाड़ी, जिसका एक निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से ओडी इंश्योरेंस पॉलिसी थी, और यह गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और गाड़ी जो दुर्घटनाग्रस्त होती है, शायद कोई टक्कर हो जाती है किसी से और मेजर लॉस होता है। और इस दुर्घटना के बाद इंश्योर्ड तुरंत ही जो है बीमा कंपनी को दुर्घटना और बीमा क्लेम के लिए सूचना देता है। बीमा कंपनी दुर्घटना स्थल पर स्पोर्ट सर्वे कराने के लिए, ये कॉमर्शियल गाड़ी थी, तो एक अप्रूव्ड सर्वेयर या जो भी कहिए सर्वेयर को भेजती है, और जो दुर्घटना स्थल पर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी का सर्वे इंस्पेक्शन करते हैं। और उसके बाद गाड़ी को एक महिंद्रा डीलर वर्कशॉप या जो भी वर्कशॉप वहाँ भेज दिया जाता है। दुर्घटना के समय गाड़ी में टमाटर लदे थे और टमाटर की 42 कैरेट्स लदी हुई थी। और उसके बाद जो जहाँ पे इन्होंने गाड़ी भेजी, फिर बीमा कंपनी ने जो भी सर्वेयर साहब, अप्रूव्ड सर्वेयर साहब अपॉइंट किए, सर्वे हुआ, और गाड़ी उसके बाद इंश्योर्ड ने गाड़ी रिपेयर करा ली। बीमा कंपनी को बिल या जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी की, लेकिन बीमा कंपनी ने इंश्योर्ड को क्लेम नहीं दिया और कोई स्पष्ट आंसर भी नहीं दिया। उसके बाद साहब इंश्योर्ड काफ़ी जब परेशान हुआ तो उसने कंपनी को लीगल नोटिस भेजा कि साहब ऐसे ऐसे ये क्लेम है और इसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ, और जल्द से जल्द इतने दिन के अंदर भुगतान कीजिए, नहीं तो विधिक कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजा। और लेकिन बीमा कंपनी ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद साहब इंश्योर्ड ने ये क्लेम के लिए कंज्यूमर फोरम में
केस दर्ज किया और 2023 का ये क्लेम केस है और अभी हाल फिलहाल में अप्रैल 2026 में इसके विषय में डिसीजन आया। तो सब कोर्ट ने बीमा कंपनी ने जो अपना पक्ष रखा, बीमा कंपनी की तरफ से उनके प्रतिनिधि आए जो भी थे वो, उन्होंने कहा साहब ये गाड़ी की जो लोडिंग कैपेसिटी है टोटल वो 1245 किलोग्राम है और दुर्घटना के समय इसमें 2000 किलोग्राम लोड भरा हुआ था, यानी ये गाड़ी ओवरलोड थी। और ये जो ओवरलोडिंग होना पॉलिसी कंडीशन का वायलेशन है और इसलिए हमारी बीमा कंपनी ने इस क्लेम को रेप्यूडेट किया। उसके बाद सब इंश्योर्ड ने अपना पक्ष रखा जो भी है। उसके बाद जो फोरम है कंज्यूमर फोरम, उन्होंने इसको जो भी साक्ष्य अवेलेबल थे या जानकारी अवेलेबल थी उसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन रखी कि साहब 42 टोटल कैरेट्स थी जिनमें टमाटर लदा था और उन्होंने जानकारी ली तो पता चला एक कैरेट में 20 से लेकर 30 किलोग्राम तक टमाटर आते हैं। तो अगर 42 कैरेट्स का एक औसत उन्होंने जो भी मान के टमाटर का वजन निकाला तो वो 1218 किलोग्राम आया, जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी थी 1245 किलोग्राम, यानी उससे कम। तो फोरम ने कहा साहब इसमें जो जो फोरम का मानना है कि अगर इसमें इतनी कैरेट थी और उनमें टमाटर भरा था तो जो विद इन लोडिंग कैपेसिटी इसमें लोड था तो इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। और दूसरा जो बीमा कंपनी जो 2000 किलोग्राम टमाटर बता रही थी एक्सीडेंट के वक्त, उसके लिए वो उसको साबित ही नहीं कर पाई, कोई सबूत नहीं दे पाई। यानी बीमा कंपनी ने वन साइडेड, बिना किसी सॉलिड ग्राउंड के, वन साइडेड एजम्पशन के ये इसमें 2000 किलोग्राम एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट गाड़ी में जो लोडेड टमाटर या जो भी लोड था टोटल उसका इंक्लूडिंग कैरेट्स वो 2000 किलोग्राम माना, लेकिन उसका एक भी सबूत नहीं था, वो फोरम में एक भी सबूत नहीं दे पाया। दूसरा फोरम ने कहा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा साहब अगर ये मान भी लें कि इसमें 2000 किलोग्राम टमाटर था तो जो सर्वेयर साहब की रिपोर्ट है उसमें कहीं भी नहीं लिखा या कहीं भी ये निष्कर्ष नहीं है कि ये एक्सीडेंट ओवरलोडिंग या 2000 किलोग्राम जो टमाटर हैं उनकी या लोड है उसकी वजह से हुआ है। ओवरलोडिंग का तो कोई रोल या कंट्रीब्यूशन इस एक्सीडेंट में है नहीं, ना तो कॉज ऑफ एक्सीडेंट में, ना बीमा कंपनी ने बताया और ना जो अप्रूव्ड सर्वेयर साहब की सर्वे रिपोर्ट है। तो जब अगर ओवरलोडिंग मान भी लें तब भी ये क्लेम रेप्यूडेट नहीं किया जा सकता क्योंकि उस ओवरलोडिंग का जो एक्सीडेंट है उसमें कोई योगदान नहीं है। तो ये जो लाइन थी इस जजमेंट की ये बहुत ही बेहतर और बिल्कुल सही लाइन थी, ये कोई फंडामेंटल ब्रीच का मामला नहीं था। अगर हम वर्तमान में जो मास्टर सर्कुलर जो प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स मास्टर सर्कुलर 2024 है अगर उसको पढ़ें, जो उसमें क्लेम सेटलमेंट या क्लेम्स या इंश्योरेंस के विषय में जो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस दी हुई हैं उसमें साफ लिखा है कि यदि कोई क्लेम है और उसमें किसी पॉलिसी कंडीशन का ब्रीच हो रहा है और लेकिन उस ब्रीच या उस वजह का उस जो भी वायलेशन या ब्रीच जो भी है उसका या वारंटी उसका कोई दुर्घटना में क्लेम दुर्घटना में कोई योगदान नहीं है तो क्लेम बीमा कंपनी को स्टैंडर्ड बेसिस पे सेटल करना होगा। क्लेम को रेप्यूडेट या पार्शली रेप्यूडेट नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा मास्टर सर्कुलर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स 2024 में क्लेम गाइडलाइंस में लिखा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल सही था। वैसे इसे अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देखेंगे तो वहाँ बहुत सारे जजमेंट हैं जहाँ ओवर सीटिंग या ओवरलोडिंग अगर वो उसका कोई योगदान नहीं है एक्सीडेंट में तो इसको फिर फंडामेंटल ब्रीच नहीं माना और क्लेम देने के ही डिसीजन दिए हैं। ऐसा ही इस डिसीजन में था और बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये लिखा हुआ था। तो मुझे बहुत मतलब बेहतर डिसीजन लगा तो मैंने इसलिए ये सब आपके साथ शेयर करने का
इरादा रखा और शेयर कर रहा हूँ। और एक खास बात ये है कि जो अप्रूव्ड सर्वेयर्स आपके जो निष्पक्ष थे, इम्पार्शियल थे, विशेषज्ञ थे और जिनको जो बीमा नियम और सर्वे रेगुलेशन 2015-20 के अनुसार काम करना होता है, या बीमा नियमों के अनुसार, या ये मास्टर सर्कुलर जो है प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स जो 2024 है, इसको जानना समझना चाहिए और निष्पक्षता से और तार्किकता से काम करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये क्लेम को इंश्योर्ड को लेने में 3 वर्ष लगे। 23 से जाके 26 में अब उन्हें क्लेम मिला। फिर भी मैं तो कहता हूँ ये जल्दी है, ये 3 साल में हो गया। और वरना अगर उनको ये कह रहे थे कि ये ओवरलोडेड गाड़ी है, जैसे उन्होंने बीमा कंपनी ने बताया, तो उसको लॉजिकली बताना चाहिए कैसे ओवरलोडेड है। वन साइडेड कहने से नहीं हो जाता। बीमा नियमों में भी है अप्रूव सर्वियर को अगर किसी का क्लेम डिनाई करने के लिए रिकमेंडेशन करनी है तो लॉजिकली तरीके से करनी है। ऐसे नहीं कि सीधा मान लिया 2000 किलोग्राम टमाटर है, ये कोई सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका था। कंज्यूमर फोरम ने सब चीज़ों को सुना और उन्होंने सबको अवसर दिया। बीमा कंपनी साबित ही नहीं कर पाई कि टमाटर एक्सीडेंट के समय 2000 किलोग्राम थे। उन्होंने बताया 42 कैरेट्स। उन्होंने इस बताया उसको, जो डिसीजन है जो न्यूज में आया उसमें भी 42 कैरेट्स थे और जिनमें एक कैरेट में लगभग 20 से 30 किलोग्राम के बीच टमाटर आते हैं और कुछ कैरेट का भी वजन। तो 42 कैरेट्स का लमसम जो उन्होंने एवरेज वजन निकाला वो 1218 किलोग्राम था, जो उसकी लोडिंग कैपेसिटी से कम था। लेकिन सर्वेयर साहब ने तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं। दूसरा, उस ओवरलोडिंग अगर मान भी रहे हैं तो उसकी क्या भूमिका, क्या योगदान थी एक्सीडेंट में, वो कोई सर्वे रिपोर्ट में जिक्र नहीं। तो वास्तव में ये अधूरा अधूरी सर्वे रिपोर्ट थी, अधूरा सर्वेक्षण था। मैं तो यही कह सकता हूँ। वैसे मैंने ये सर्वे रिपोर्ट देखी नहीं है, न स्टडी की, लेकिन मैंने और क्लेम्स में बहुत देखी हैं जहाँ इस तरीके से अप्रूव सर्वेयर कार्य कर रहे होते हैं बिना लॉजिकल तरीके से। सर्वे रिपोर्ट में वन साइडेड अजम्पशन के बेसिस पे कुछ ना कुछ बात लिख के और क्लेम को रिजेक्ट कर रहे हैं। अभी पीछे एक एक मेरी जानकारी में एक क्लेम केस है जिसमें दुर्घटना के समय सर्वियर साहब ने गाड़ी की स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर लिखी है और जबकि जो चालक थे उनकी मृत्यु भी हो गई। इस बात का एक भी सबूत नहीं है कि गाड़ी की स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर थी। जो जानते थे उनकी मृत्यु हो गई। और जो ये गाड़ी मारुति की नेक्सा की गाड़ी थी ग्रैंड विटारा, इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन भी आती है इन गाड़ी ओनर्स के पास। तो उसमें ट्रिप डिटेल्स भी आती है। उस ट्रिप डिटेल में गाड़ी की जो स्पीड, मैक्सिमम स्पीड है उस ट्रिप में, जो लगभग 53 मिनट का ट्रिप है, वो 85 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। और लेकिन जो इस क्लेम केस में भी सर्वे ना, उन्होंने दुर्घटना के समय एक अजीब सी ग्रामेटिकल भाषा में एक सेंटेंस लिखा है, पास्ट की जगह प्रेजेंट में लिखा है और स्पीड बताई है 85 किलोमीटर, वो 116 किलोमीटर पर आवर। और इसको नेग्लिजेंस नेग्लिजेंट ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग बताकर क्लेम रेपुडिएट करने की रिकमेंडेशन की है। बीमा धारक ग्राहक ने बीमा कंपनी सो कॉल्ड, जो इसमें एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंटेड थे, और बीमा कंपनी से न जाने कितनी बार इस चीज़ के लिए एविडेंस मांगा है, लेकिन एक बार नहीं दिया। अब इंश्योर्ड इस क्लेम को लेके बीमा लोकपाल गया है। बीमा लोकपाल का समय 90 दिन का है, तो वो समय बताएगा क्या जजमेंट आएगा, या फिर फर्दर कंज्यूमर फोरम या कोर्ट जाना होगा। तो ये बात तो सच है कि हमारे देश में मोटर रोड इंश्योरेंस क्लेम में जो तार्किकता है वो काफ़ी हद तक गायब हो गई है। क्लेम के रेपुटेशन के मामले में जो जो क्लेम रेपुटेट हो रहे हैं वो तार्किकता बीमा नियमों से परे तरीके से हो रहे हैं। सिर्फ एजम्पशन, वन साइडेड एजम्पशन, प्री एजम्पशन के बेसिस पे एक तरफा सोच समझ आधार पे हो रहे हैं, जिसके लिए अगर जब इंश्योर्ड मांगता है तब भी कोई एविडेंस या सपोर्ट नहीं दी जाती।
जैसा ये जो मैंने एक एग्जांपल केस बताया वो सिंपल बिल्कुल वैसा ही था कि उसे गाड़ी को ओवरलोडेड बताया, लेकिन ओवरलोडिंग कितनी थी जो थी वो कहाँ से आई कैसे आई उसका कोई आधार नहीं था। और ओवरलोडिंग थी भी तो उसका क्या रोल इस क्लेम इस दुर्घटना में था। और ओवर अगर कॉमर्शियल व्हीकल की जो पॉलिसी पढ़ेंगे ओडी सेक्शन की तो उसमें लिखा है लॉस ड्यू टू जो ओवरलोडिंग है उनकी कवरेज नहीं है। तो कॉमर्शियल व्हीकल में ओवरलोडिंग की वजह से जो लॉस होंगे उनकी कवरेज को मना लिखा हुआ है। लेकिन न जाने कौन सा अप्रूव सर्वेयर थे। वैसे सच तो ये भी है कि पता नहीं अप्रूव सर्वेयर उसमें अपॉइंट किए भी थे या नहीं किए थे। बीमा कंपनी जिन क्लेम में अप्रूव सर्वेयर करना मैंडेटरी रूप से आवश्यक है उनमें अप्रूव सर्वेयर भी नहीं अपॉइंट करती और पता नहीं किस तरीके से काम चला के काम करती है। तो ये भी बहुत हमारे देश में हो रहा है, तो बहुत बेईमाना हावी है। और उसी का ये उदाहरण केस था, लेकिन इंश्योर्ड ने फाइट की, सही तरीके से की, सही जगह पे की और उसको उसका वाजिब क्लेम हक मिला। तो अगर कभी आपके या आपके परिचित के साथ बीमा में कुछ गलत हो तो सबसे पहले कम्युनिकेशन इन राइटिंग बीमा कंपनी से कीजिए। पूछिए इसमें कौन अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किया है, उनकी सर्वे रिपोर्ट मांगिए, कम्युनिकेशन करिए, हो सकता है यहीं पे हल हो जाए। वहाँ हल ना हो तो नेक्स्ट आप बीमा लोकपाल जा सकते हैं, वहाँ समय कम का प्रावधान है। 90 डेज का टोटल रिजल्ट आने के लिए का समय है। ये अलग बात है कि वो समय ज़्यादा लग जाए, वो फॉलो ना हो, लेकिन वैसे 90 दिन का समय है। नॉर्मली 90 या उसके आसपास हो जाती है। और अगर हालांकि हालांकि बीमा लोकपाल ऑफिस में सुनवाई का स्तर बहुत अच्छा नहीं है, शिकायत करने में भी थोड़ी सी सुस्त तरीका है और आपको बहुत ज़्यादा समय सुनने में नहीं देते। तो और वहाँ ये सबूत आधार ये ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। ये आपकी किस्मत है कि जो सामने लोग हैं वो आपकी बात ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप कंज्यूमर फोरम या कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ तार्किकता, तर्कसंगतता, सबूत, एविडेंस ये सब मायने रखते हैं। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आपको कहाँ सफलता मिल जाए ये आपकी किस्मत है। तो प्रयास लेकिन ज़रूर करना चाहिए। तो अब इस मैं वीडियो मैसेज को बंद करता हूँ, आगे फिर मिलेंगे। नमस्कार।